हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बजे हैं। मैंने रूम की लाइट को ऑन कर दिया है जिससे कि मेरी आंखें भी पूरी तरीके से खुल जाए। और फ्रेंड्स, आज के दिन की जो मेरी स्टार्टिंग हुई है वो मॉर्निंग 4 बजे से हुई है। अब देखते हैं कि आज के दिन को हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं और आज के दिन हम कितने आवर्स की स्टडी को कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बाहर आकर के सबसे पहले तो मैं बालों को बांध लूँगी। मेरे बाल खुले हुए हैं और इससे ज़्यादा अगर खुले रखूँगी तो वो सारे के सारे उलझ जाएंगे और मुझे इरिटेशन होगा। तो सबसे पहले मैं पोनीटेल कर ले रही हूँ। उसके बाद अब हम कर्टेन्स हटाएंगे, बाहर की फ्रेश एयर लेंगे ताकि खुली हवा आएगी हमारे घर में भी। और आप लोगों को पता है मैं सुबह सुबह वॉक पर नहीं जाती हूँ, उसके काफ़ी सारे रीजन है, फिर कभी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, कर्टेंस खोल दिया है मैंने जिससे कि खुली हवा, बाहर की फ्रेश एयर आएगी। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह आप लोग को पता ही है कि अब मौसम काफ़ी ठीक होने लगा है, अब ज़्यादा ठंडी नहीं बची है। तो इस वजह से हमें खुली हवा भी लेनी चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। और मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट काम जो हमारा रहता है वो रहता है टूथपेस्ट का, फेस वॉश का। तो सबसे पहले यहाँ मैं टूथपेस्ट कर ले रही हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हो ले रही हूँ जिससे कि फुल एनर्जी के साथ हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर मैं बाहर वॉक पर तो नहीं जाती हूँ, तो यहीं पर मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों से बोल दूँ, वैसे मैं कल वाले कम वीडियो पे भी मैंने आप लोगों से बोला था, बट शायद आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा था। तो अब मैं स्टार्टिंग में ही आज की वीडियो में मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरी भी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, इतनी भी क्या कंजूसी। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा वर्कआउट कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, बैठ करके स्टडी करते रहते हैं, हमारी बॉडी अकड़ जाती है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है कि हमेशा बैठे रहना और बिल्कुल भी वर्कआउट ना करना। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। तो 10 से 15 मिनट तो हमें निकालनी ही चाहिए पूरे दिन भर में अपने लिए, जिससे कि 10 से 15 मिनट में अगर हमें कुछ फ़ायदे होते हैं हेल्थ को लेकर तो क्यों ना हमें 10 से 15 मिनट निकाल ही लेने चाहिए। तो यहाँ मैं हाथ की, पैरों की एक्सरसाइज करूँगी, साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं आँखों की भी एक्सरसाइज कर लूँगी। उसके बाद मैं अंदर रूम में आऊँगी और सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी पीना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप लोग को पता ही है। और यहीं पर पानी पीते पीते मैं स्टडी टेबल के पास ही बैठी थी, वहाँ मैं सब्जेक्ट की नोट्स बुक वगैरह को देख रही थी और यहीं पर मैं विचार विमर्श कर रही थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से टॉपिक को ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, यहीं लगे हाथों मैंने यहाँ टू डू लिस्ट भी बना ली है। आप लोग को पता है मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमारे जो पूरा दिन होता है वो, हमारा पूरे दिन का जो टाइम होता है वो कंज्यूम हो जाता है। हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने टू डू लिस्ट बना ली है। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ रही थी, जैसे कि TRE 3.0 की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बीच में, तो इंग्लिश को थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग को पता है लैंग्वेज उसमें सिर्फ 30 मार्क्स की आनी थी और 30 मार्क्स से भी आपको 30% क्वालिफाइड चाहिए थे, यानी कि 9 नंबर चाहिए थे। तो इस वजह से ना मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैं GS पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। बट अब मैंने कर दिया प्रिपरेशन DSSB की स्टार्टिंग। तो DSSB तो आपको पता है लैंग्वेज 20 मार्क्स की आती है, हिंदी इंग्लिश। तो मुझे उस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज़, पांचों सब्जेक्ट को अपने साथों साथ में लेकर के चलना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इंग्लिश को लेकर के बैठ रही हूँ। और आप लोग को पता है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। उस टाइम पर हमारी जो एब्जॉर्ब पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं इस समय पे एंटोनियम सिनोनियम्स को याद कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बुक भी दिखाई हूँ, जो कि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि आप लोगों को पूरा उल्टा दिखाई दिया। ये BK सिन्हा की मेरे पास इंग्लिश की बुक है, काफ़ी अच्छी है। तो यहीं से मैं एंटोनियम सिनोनियम्स याद कर रही हूँ। पहले हम लोग 10-10 करके याद करते थे, बट अब हमारी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो आप कम से कम 30 या 50 तो लेकर के चल सकते हैं। तो आज मैं 30-30 स्टार्ट की हूँ, 30 मतलब कि सिनोनियम्स और 30 उसी के एंटोनियम्स, ऐसे करके मैं लेकर के चली हूँ।
अब उसके बाद फ्रेंड्स पूरा 1.5 घंटा मैं इंग्लिश को पढ़ी थी। उसके बाद अब बैठ गई हूँ मैं साइंस का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है जीएस भी आना है इसमें, DSSB में। तो जीएस में तो साइंस हुआ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट आने हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, सारे सब्जेक्ट को साथ के साथ में लेकर के चलना है। जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है इस वजह से। तो मैं हिस्ट्री का और हिस्ट्री ने साइंस में भी सेल वाला मैं चैप्टर अभी रिवीजन कर रही हूँ। और एक बात और, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही हमें प्रैक्टिस सेट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता था कि 8 बजे मैं उठ जाती हूँ। जो लोग मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि 8 बजे मेरा ब्रेक का टाइम होता है, क्योंकि मुझे इस समय पर लंच बनाना होता है, अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। तो ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं था, चाय ली, चाय के साथ थोड़े से मैंने टोस्ट लिए, क्योंकि खाली चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सुबह का पूरा खाली पेट होता है। तो अगर एकदम से हम खाली पेट चाय पी लेंगे तो हमारी एसिडिटी होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाय पी मैंने, उसके साथ 2 टोस्ट लिए और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। और किचन में आज बनाई थी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बस जैसे नॉर्मली बनती है मसालेदार वैसी वाली। इसमें मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद नहीं है, इस वजह से मैं पानी इसमें थोड़ा सा कम ही डालूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा लंच भी बना जा रहा है, और लंच मेरा सुबह जल्दी बन जाता है, इसी वजह से पूरा दिन मेरे लिए काफ़ी ठीक रहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है दिन में। जो लोग ऐसा होता है, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सुबह मतलब कि ब्रेकफास्ट हुआ, फिर दोपहर में लंच बनता है, फिर इवनिंग में वो डिनर बनता है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है टाइम को बचाने के लिए। उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, सुबह ही मॉर्निंग में ही लंच बन जाता है, तो वो दिन का टाइम मेरा आराम से सेव बच जाता है। सारे काम घर के किचन के कंप्लीट किए, उसके बाद नहाने के लिए हल्का सा मैंने पानी गर्म किया है, और अब मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद अब बैठ जाऊँगी मैं स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। अभी मॉर्निंग का 11 बज रहा है, 11 बजे तक मैं खाना खा पी करके सारे काम करके फ्री होकर के बैठ गई थी। अब पढ़ूँगी मैं हिंदी। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल मैंने अलंकार पढ़ा था, और आज मैं पढ़ूँगी रस। तो फ्रेंड्स हिंदी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और हिंदी के हमारे नोट्स भी हैं। तो अभी मुझे क्या करना है कि रिवीजन करना है, सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि रिवीजन की तरह से मुझे स्टडी करनी है हिंदी की। तो मैं क्या करूँगी कि मैं मैराथन क्लासेस जो हैं, जैसे कि अलंकार को एक क्लास में ख़त्म कर दिया, रस को एक क्लास में ख़त्म कर दिया, समास एक क्लास में ख़त्म कर दिया, इस तरीके से पढ़ रही हूँ। मतलब पूरी ऐसा नहीं कि एक क्लास में पूरी हिंदी ख़त्म कर दी, नहीं, एक एक टॉपिक को एक एक क्लास दूंगी मैं ओनली, और इस तरीके से मैं ख़त्म कर दूँगी। रिवीजन करते हुए मैं उसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया। जैसे कि आप लोग को पता है कि DSSB का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जहाँ तक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमारे एग्ज़ाम के लिए लगभग हमें कितना भी जल्दी करो फिर भी 25 से 30 दिन तो आराम से मिल ही जाते हैं। फॉर्म वगैरह फिल होते हैं उन सारी चीज़ों में, 1 महीना में आराम से मिल जाता है। तो जहाँ तक है एग्ज़ाम जाएगा अप्रैल में, तो हमारे पास अभी टाइम मिला है पूरा 1.5 महीना। तो हमें क्या करना है, 1.5 महीने में हमें पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। 1.5 महीना यानी कि 45 दिन, 45 दिन से लेकर 50 दिन हमारे पास हैं, जो कि हमें पूरा का पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, और जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं पूरा टोटली टाइम अपना प्रैक्टिस में लगाऊं। क्योंकि जो गलती मैं पहले कर चुकी हूँ KVS में, वो गलती अब मुझे फिर दोबारा से नहीं करना है। KVS वाला भी मेरा कुछ नंबर से ही रह गया था, जो कि मेरी खुद की गलती से, उस चीज़ को मैं खुद एब्जॉर्व की थी कि मेरी कहाँ गलती रह गई या फिर कहाँ कमी रह गई। उधर मैं क्या की थी कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करती रहेगी, सिलेबस पढ़ती रहेगी, और मैंने प्रैक्टिस लगाई, बट जितना मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए था उतना मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना कि अपना मतलब कि थ्योरी पढ़ते रहो, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, हमें बहुत कुछ आ रहा है, हमारा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर प्रैक्टिस लगाते हैं, तब हमें हमारी हकीकत पता चलती है कि हम कितने पानी में। तो वही चीज़ है, इस बार मुझे वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और यही एडवाइस मैं आप लोगों को भी दूंगी कि आप जब तक नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अब
है नहीं कि DSSB का नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता है DSSB में TGT, PGT, नॉन टीचिंग सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो हम सिर्फ रह गया है PRT का। तो PRT का भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। PRT की भी हमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से अपने लगे रहिए, कमर कस लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। जो टाइम हमें मिल रहा है उस टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेट आप लोगों को करने के लिए नए नए ब्लॉग लेकर के आती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।